तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं? नंबर 1 वैलिड ईमेल था, वैलिड मोबाइल नंबर, और नंबर 3 क्या है? पासपोर्ट या CNIC। अब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होती है अमेज़ॉन के पास, वो आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड से होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम आईडी कार्ड की। आईडी कार्ड वो वाले कार्ड्स जो स्मार्ट कार्ड्स हैं, जिसके ऊपर उर्दू में और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होता है। वो स्मार्ट कार्ड्स आप उनके थ्रू भी अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं? आपने फ्रंट साइड को भी स्कैन करना होता है और बैक साइड को भी स्कैन करना होता है। स्कैन करने के लिए बेशुमार ऐप्स हैं। कैम स्कैनर एक ऐप है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पता कैम स्कैनर का? ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरी ऐप, दूसरा जो मेथड है, अगर आपके पास CNIC नहीं है या आपको कोई क्लाइंट मिल गया है उसके पास CNIC नहीं है, तो पासपोर्ट से भी अकाउंट बन जाता है। पासपोर्ट का पहला पेज जिस पे तस्वीरें और ये मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो ऐसे पूरा, और फिर दूसरा पेज भी टर्न करना है जहाँ पे डब्बा बना होता है और उसमें हम साइन करते होते हैं। जिनका पासपोर्ट है उनको पता है इस चीज़ का। तो पासपोर्ट के 2 पेजेस मिलकर एक पेज बनता है, और आईडी कार्ड का फ्रंट अलग होता है और बैक साइड। जब आप 2 इमेजेस होते हैं पासपोर्ट के, फ्रंट और एक नेक्स्ट पेज पे, आप दोनों इमेजेस को कंबाइन करके एक फाइल में PDF में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानता है? एक तो कैम स्कैनर की ऐप आपको खुद ही अलाउ कर देती है कि 2 इमेजेस का कंबाइन कर लें। सिंपल है। अगर फिर भी माशाल्लाह नहीं समझ आती तो उसके लिए आप गूगल के अंदर आएँ, यहाँ पे आके आप सिंपल लिख दें इमेजेस टू PDF। ये बेशुमार वेबसाइट्स आ गई हैं। आप अपने इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करें, और इमेजेस को अपलोड करने के बाद जो है उसकी कन्वर्ट करवा दें ऑनलाइन PDF फाइल में। ठीक है, तो 2 इमेजेस को एक फाइल में लेके आना है। तो आप पासपोर्ट यूज़ करेंगे या उसमें या आईडी कार्ड यूज़ करेंगे फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे आप 2 इमेजेस, ये मैंने गूगल में लिखा था ना, तो 2 इमेजेस आप ले हैं जिसकी आपने कन्वर्जन करवानी है। लाइक मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे चलें डॉक्यूमेंट्स, नहीं डाउनलोड्स में, ये 2 इमेजेस हैं, एक पासपोर्ट की फ्रंट है, एक बैक है, कन्वर्ट टू PDF, ये लें। तो ये इमेजेस किस में आ जाएंगे? PDF में। इसको फिर हमने अमेज़ॉन पे जाके लगाना है। ठीक है जी, ये फाइल आ गई है PDF की। दोनों इमेजेस कंबाइन हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। देखें, अब यहाँ पे पासपोर्ट या CNIC दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे अकाउंट बनाते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट नंबर 4 है, बिजनेस पोस्टल एड्रेस। जिसकी वजह से अकाउंट रिजेक्ट होते हैं ना, वो ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा गौर से समझना है। बिजनेस एड्रेस तो हमारा है नहीं, हम तो घरों में रहते हैं। हम अपने घर का एड्रेस ही देंगे, लेकिन वो वाला एड्रेस हमने वो नहीं लिखना जो हमारे आईडी कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है कि भाई हमारी गली नंबर ये है, मोहल्ला ये है, स्ट्रीट नंबर ये है। हम वो नहीं लिखेंगे। हम वो एड्रेस लिखेंगे जिससे अमेज़ॉन ने आपके एड्रेस को वेरीफाई करना है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो अमेज़ॉन चेक करता है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। जो एड्रेस बैंक स्टेटमेंट पर लिखा हुआ होता है, बस वही आपका एड्रेस है। भूल जाएं कि दुनिया में कोई और आपका एड्रेस है। एड्रेस वेरिफिकेशन इज योर बैंक डॉक्यूमेंट। इस वर्ड को रट्टा लगा लेना है, जहन में रख लेना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में गाइड कर दूं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होती है। चलें, ये मेरे पास एक पड़ी है, मेरी अपनी है, इसको देख लेते हैं, वरना एक और मेरे पास है, उसको बाद में खोल लेता हूँ। ये देखें जी, जब आप बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आप बैंक की जो स्टेटमेंट है, कोशिश करें कि वो 6 माह पुरानी हो, 4 माह पुरानी हो, 3 माह पुरानी हो।
ये आपने सारी बातें अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करनी है। अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने तौर पे भी इन चीज़ों को तैयार करना शुरू कर दें। जैसे मैंने शुरू में कहा था, सिबलिंग्स या फादर जिसको करना है, तो बैंक का लोगो लाजमी मौजूद हो। विदाउट द लोगो बैंक स्टेटमेंट्स अमेजोन वेरीफाई नहीं करता। दूसरा, जो आपका फर्स्ट नेम है, पाकिस्तान में फर्स्ट नेम या लास्ट नेम इज आल्सो कॉल्ड फादर नेम, मिडिल नेम का कंसेप्ट नहीं है। तो अब फर्स्ट नेम इज जो भी आपका है, उस नाम को आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होना चाहिए। वो होता है क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है आपके नाम से या आपके आईडी कार्ड से मिलकर बन रही होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ हो, आपका एड्रेस, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है। ये जो एड्रेस है ना, ये फुल एंड फाइनल है जी। चाहे आप मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं, कराची शिफ्ट हो गए हैं, कहीं पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आपकी बैंक पे जो स्टेटमेंट पे एड्रेस है, वही एड्रेस आपने अमेजोन को दिखाना है बस। नीचे चाहे 10 रुपए की हो अकाउंट में आपके हैं, डजंट मैटर कि हाउ मच मनी डू यू हैव, चाहे 20 रुपए की नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे क्या क्या नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहां पे सिंपल पीरियड लिखा हुआ हो कि भाई हमारा इतने स्टेटमेंट का पीरियड है, आईबीएन नंबर मेंशन हो, और होता है, ये हर बैंक का फॉर्मेट है, होता है। एक सैंपल ये देख लीजिए, आपके सामने मैंने दिखा दिया है। दूसरा एक और सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, अस्करी बैंक का लोगो मौजूद है, नाम, एड्रेस, पीरियड्स, और ये नीचे सारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई। एक और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको स्टेटमेंट डिजिटल मिल जाए पीडीएफ फाइल में तो क्या ही बात है, जैसे मेरे सामने ये आपको दिखाई है। अगर डिजिटल नहीं मिलती तो आपको जो प्रिंट वो निकाल के दें तो वो अच्छे प्रिंटर से निकलवा लीजिएगा उनसे रिक्वेस्ट करके। फिर आपने उसको सेम ऐसे स्कैन करना है, सारे पेजेस को, 5 पेजेस, 4 पेजेस, 3 पेजेस को स्कैन करना है। स्कैन करके उसको वन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो फिर आपकी क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट। जैसे ये देखिए मैंने स्कैन करके बनाई हुई है, ये स्कैन करके बनाई हुई है, लेकिन आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए बस। मुझे ये सारा फॉर्मेट ऐसे चाहिए। अब माशाल्लाह कई मोबाइल ऐप ऐसी हैं उसमें ये फॉर्मेट नहीं मिलता, या लोगो मिसिंग है, या एड्रेस मिसिंग है, या उसका आईबीएन नंबर नहीं शो हो रहा होता। ये मुझे लास्ट अभी एमसीबी की किसी ने दिखाई है, स्टूडेंट ने। एमसीबी या यूबीएल की 100% ऑनलाइन बैंकिंग सेम है। किसका यूबीएल का अकाउंट है, यूबीएल की निकालिएगा, उसके ऊपर सेम ऐसे ही आ रहा होता है, एड्रेस भी आ रहा होता है, नाम भी आ रहा होता है। और अस्करी की निकालेंगे तो कोई ना कोई चीज़ मिस होनी है, बीओपी की भी मिस होती है। ठीक है, नहीं हमने नहीं बनानी, ये बैंक वालों की है। बैंक में अकाउंट ओपन होता है, बैंक वाले देते हैं, हमने क्यों बनानी है। नहीं नहीं नहीं, उनके सिस्टम में हर चीज़ ऑनलाइन है। जस्ट गो देयर और टेल देम कि मेरा अकाउंट है, मुझे स्टेटमेंट चाहिए बस। अगर आप उन्हें कहते हैं अच्छा स्टेटमेंट चाहिए, कहिएगा डिजिटल चाहिए, कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए डिजिटल मिल जाए। मैंने वेरिफिकेशन देनी है ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, तो वो रिक्वेस्ट कई दफ़ा मैनेजर मान लेते हैं, ठीक है जी आप, फिर हमको आपको ईमेल कर देते हैं। ऐप से एड्रेस का इशू आ जाता है ना। अगर आपको ऐप से मिल जाए तो क्या ही बात है ना, वो तो फिर वो यूपीएल की निकलती है ना, ये बीओपी की या किसी और बैंक की बड़ी मुश्किल से निकलती है। मिज़ान में तो है ही इशू, नंबर 1 इशू इज इक्वल टू मिज़ान बैंक। लोगो ही नहीं देते, लोगो ही नहीं है मिज़ान की ऑनलाइन स्टेटमेंट पे। चेक कर लें अभी निकाल के, वो चेक कर लीजिएगा। हाँ करते हैं, हाँ जी करते हैं, जो हम सा मर्जी हो। अच्छा अच्छा, और रिकॉर्डिंग लगी है बस, बाद में एंड पे 3 माह की हो जाए, 4 माह की हो जाए, कोई बात नहीं। 6 माह की हो तो मैंने कहा था क्या ही बात है। एक मिनट, ये नाम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें और लोगो मौजूद होना चाहिए। चाहे 10 रुपये कोड में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमेजोन ने आपके एड्रेस को वेरीफाई करना है, आपकी स्टेटमेंट देख के ये बंदा वाकई पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस ये है बस। यानी कि आपकी बिजनेस लोकेशन क्या वेरीफाई हो रही है, पाकिस्तान। तो ये शक्ल याद रखिएगा, स्टेटमेंट की इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट की शक्ल इस तरह की नहीं है तो ट्राई भी नहीं करनी अकाउंट साइन अप करने की। पहले मुझे दिखाना है और डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके मुझसे डिस्कस करना है कि हम डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं सर,
कर लिए हैं, आ जाएं, पहले डॉक्यूमेंट दिखाएं। व्हेन आई से यस देन वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट जी, जाहिर बात है जब बैंक में अकाउंट होता है, स्टेटमेंट निकलाते हो तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड मिलता है ना, तो आपने वो कार्ड अपने पास रखना है। उस कार्ड का जो नाम है ऑफ कोर्स वही होगा जो आपका नाम है। ऐसा तो नहीं होता ना कि नाम कुछ और थे हो कुछ और। तो ये भी नहीं करना हम पापा का कार्ड लगा लेते हैं, स्टेटमेंट अपनी लगा ली है, ये काम भी नहीं करना। तो भाई कार्ड, एटीएम कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पीओएस ट्रांजैक्शंस या ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस ऑन करवानी पड़ती हैं। वो क्या होती हैं? शॉपिंग करने जाते हैं ना हम, मेरे कार्ड से पैसे ले लो, वो कहते हैं कार्ड नहीं चल रहा भाई, क्यों ले लें यहाँ से, कैसे नहीं चल रहा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बैंक को कॉल करते होते हैं ना कि मैं शॉपिंग करने आता हूँ तो मेरा कार्ड नहीं चलता। उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस, पीओएस ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। ये ऐप में भी मौजूद होता है, ऑन एंड ऑफ। तो आप ये कोशिश करें कि आप इसको ऑन रखें, ठीक है। आगे मैंने एक टर्म लिखी हुई है $40, वो देखो $40 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे माशाल्लाह हम घबरा जाते हैं, लो जी $40 कह दिया कि अकाउंट में 12,000 होना चाहिए, 13,000 टैक्स डाल डूल के। तो अकाउंट बनाना अगर अपना पड़ जाए 13,000 होना चाहिए। भाई ये मैंने क्यों लिखा है? अमेजोन का अकाउंट जो है जब बन रहा होता है, हम बनाएंगे इंडिविजुअल ही $0 वाला, अभी बनाते हैं $0 वाला ही बनाएंगे। लेकिन अमेजोन का सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कई दफ़ा शिफ्ट करके प्रोफेशनल में ले जाता है। जब प्रोफेशनल में स्विच होता है, अमेजोन इज ट्राइंग टू डिडक्ट $40 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी है पर मंथ। आपने बनाया इंडिविजुअल, पैसे फिर भी कट गए $40, तो परेशानी वाली बात नहीं है, 2 वीक या 3 वीक के बाद वो पैसे वापस आपको ले दूंगा मैं। उसके लिए हमने अमेजोन को एक केस ओपन करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड केस हैंडलिंग। अगर टाइम आज बचा तो मैं केस हैंडलिंग भी आज ही लेके जाऊंगा आपको। हम अमेजोन से कहते हैं भाई मेरा कसूर ही नहीं है, मैंने अकाउंट बनाया था इंडिविजुअल, अप्रूव भी हो गया, तुमने पैसे क्यों काटे, मुझे पैसे मेरे वापस करो। तो वो टीम कहती है भाई सॉरी, सिस्टम ने काट लिए थे, आप 3 वीक का टाइम दे दे, 2 वीक का टाइम दे दें, हम दे देते हैं। जिस कार्ड से करते हैं उसी में वापस आ जाते हैं। ये हर एक के नहीं कटते, कोई 10 आप में से 3 लोगों के कट जाएंगे, बस ऐसे होंगे। और कट जाएं तो खुश होना है। खुश क्यों होना है कि भाई अमेजोन ने आपको सिस्टम से गुजार के वेरीफाई कर दिया, पैसे भी काट लिए, और उसने आपको जब एक दफ़ा पैसे कट जाते हैं तो इट मीन्स के आपका अकाउंट अब बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो पैसे वापस आ जाते हैं भाई, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने आपको पहले दिखा दो दिया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की शक्ल कैसी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको दिखा दी है। जब तक ये 6 चीज़ें आपके पास कंप्लीट नहीं है, आपने साइन अप का बटन नहीं दबाना। दिस इज द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट।